Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलो आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इससे मैप बेस्ड क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट पक्का है। इस चैप्टर में हम दो अलग अलग देशों, अपने इंडिया और ब्राजील, इनकी क्लाइमेट की कहानी को समझेंगे। हम बिल्कुल जासूसों की तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि लोकेशन, पहाड़, समुंदर, इन दोनों कंट्रीज के मौसम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन सुनो, हमारा अप्रोच थोड़ा अलग होने वाला है। हम पहले टेक्स्ट बुक रीड नहीं करेंगे, नहीं, पहले हम मैप्स और डेटा से सबूत यानी एविडेंस कलेक्ट करेंगे। और जब सारे फैक्ट्स हमारे हाथ में होंगे, फिर हम थ्योरी को समझेंगे। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है ब्राजील से। जैसा मैंने अभी बताया, हम पहले थियरी नहीं पढ़ेंगे। हमारा पहला काम है एविडेंस कलेक्ट करना, यानी सबूत इकट्ठा करना। हम क्या करेंगे? हम मैप्स और ग्राफ्स को आराम से एनालाइज करेंगे और उनमें छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढेंगे। और जब सारे फैक्ट्स हमारे पास होंगे ना, तब हम थ्योरी से उन्हें कनेक्ट करेंगे। बिलीव मी, ये मेथड कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, सबका फोकस स्क्रीन पर। ये देखो, ये है हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, फिगर 4.1। ये मैप हमें ब्राजील का एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? सिंपल, रेनफॉल, यानी साल भर में एवरेज कितनी बारिश होती है। और टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं, मतलब तापमान। हम इस मैप को टेक्स्ट बुक में दिए गए क्वेश्चंस की हेल्प से डीकोड करेंगे। ट्रस्ट मी, हर सवाल का जवाब इस मैप के अंदर ही छुपा हुआ। चलिए पहला सवाल देखते हैं, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। कंसिडरिंग द आइसोथर्म्स ऑफ ब्राजील, व्हाट इज द एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर इन ब्राजील? बच्चों, मैप पर ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं, जिन पर नंबर्स लिखे हैं, जैसे 18, 23, 28, इन्हें कहते हैं आइसोथर्म्स। घबराना नहीं है, आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो सेम टेम्परेचर वाली जगहों को जोड़ती हैं। अब मैप में ध्यान से देखो, सबसे हाई वैल्यू क्या है? हाँ, 28 डिग्री सेल्सियस, जो आपको नॉर्दर्न ब्राजील में दिखेगी। और सबसे लो वैल्यू, बिल्कुल सही, 18 डिग्री सेल्सियस सदर्न पार्ट में। तो टेम्परेचर रेंज यानी तापमान का अंतर कितना हुआ? सिंपल मैथ है, 28 माइनस 18 यानी 10 डिग्री सेल्सियस। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया डज इट रेन मोर? मैप के इंडेक्स को देखो, जहां कलर्स की मीनिंग दिए हैं। जो सबसे डार्क ब्लू कलर है वो क्या दिखा रहा है? ग्रेटर देन 3000 mm रेनफॉल। अब ये एरिया मैप में कहां पर है? ध्यान से देखो, ये नॉर्दर्न ब्राजील का अमेज़न रिवर बेसिन है। तो हमारा पहला क्लू मिल गया, अमेज़न बेसिन में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब तीसरा सवाल, फ्रॉम विच डायरेक्शंस आर विंड्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ब्राजील? मैप पर बने हुए एरोज को फॉलो करो। देखो, आप देखेंगे कि विंड्स नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं। इन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये आ कहाँ से रही हैं? अटलांटिक ओशन से, क्योंकि ये समुंदर से आ रही हैं। इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर यानी नमी होती है। ठीक है, अब इस सेट का फाइनल क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ दीज विंड्स? इसके लिए हमें पिछला चैप्टर ब्राजील की फिजियोग्राफी याद करनी होगी। ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट पर क्या है? याद आया, द ग्रेट एस्कार्पमेंट। ये एक पहाड़ जैसी ऊंची दीवार है जो इन हवाओं को रोकती है। और जब मॉइस्चर वाली हवा पहाड़ से टकराती है तो कौन सी रेनफॉल होती है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। वेरी गुड। चलो अब ब्राजील को एक अलग एंगल से देखते हैं। स्क्रीन पर है फिगर 4.2। ये ब्राजील का क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम ब्राजील को साइड से देख रहे हैं, जैसे केक का स्लाइस काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इसमें आपको गयाना हाईलैंड्स, अमेज़न बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज की ऊंचाई दिखेगी। अब इस डायग्राम से हम समझेंगे कि एल्टीट्यूड यानी जमीन की ऊंचाई का रेनफॉल और टेम्परेचर पर क्या असर पड़ता है। चलिए इस क्रॉस सेक्शन से जुड़े सवालों को सॉल्व करते हैं। पहला, इन विच पार्ट ऑफ ब्राजील आर द एवरेज टेम्परेचर्स लो? डायग्राम में टेम्परेचर वैल्यूज देखो। आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स, जिनकी एल्टीट्यूड ज्यादा है, वहां टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री दिखेगा। तो रूल नंबर 1 हमेशा याद रखो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रेन शैडो एरिया इन ब्राजील। इसे बहुत ध्यान से समझो। कोस्ट पर जहां ग्रेट एस्कार्पमेंट है, वहां 1200 mm रेन हो रही है। लेकिन जैसे ही हम एस्कार्पमेंट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, जिसे लीवर्ड साइड कहते हैं, वहां बारिश अचानक से सिर्फ 600 mm रह जाती है। वो एरिया जहां पहाड़ की वजह से बारिश नहीं हो पाती, उसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। हिंदी में कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र।
तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? सिंपल है, ड्राई यानी सूखा। अब बताओ, इन विच रीजन डू यू फाइंड अ हायर टेम्परेचर? अमेज़न बेसिन को देखो, ये सी लेवल के करीब है, यानी इसकी एल्टीट्यूड कम है। यहाँ टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। सो लोअर एल्टीट्यूड मीन्स हायर टेम्परेचर। और आखिरी सवाल, वेयर विल यू फाइंड टेम्परेट क्लाइमेट? टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब है मॉडरेट क्लाइमेट, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ये आपको ब्राजील के सदर्न पार्ट में मिलेगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है। अब हम देखेंगे क्लाइमोग्रास। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना। एक क्लाइमोग्राफ 2 ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ। देखो, जो ब्लू बार्स हैं वो हर महीने की एवरेज रेनफॉल यानी औसत बारिश बताते हैं, और जो रेड और ब्लू लाइंस हैं वो उस महीने का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान बताती हैं। इन शॉर्ट, ये ग्राफ एक शहर की पूरे साल की क्लाइमेट की कहानी बताता है। हमारे पास यहाँ 4 शहरों का डेटा है, मनोस, बेलेम, पोर्टो एलेग्रे और रियो डी जेनेरियो। चलिए इन ग्राफ्स को डीकोड करते हैं। पहला सवाल, इन विच मंथ इज द हाईएस्ट टेम्परेचर फाउंड? मनाउस और बेलम को देखो, इनके टेम्परेचर की लाइंस ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, पूरे साल 32-33 डिग्रीज के आसपास। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास हैं। लेकिन पोर्टो एलेग्रे को देखो, यहाँ जनवरी फरवरी में गर्मी पीक पर है। रियो में भी ऐसी ही सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट? मनाउस और बेलम में मार्च में सबसे ज्यादा बारिश है, लेकिन पोर्टो एलेग्रे में अगस्त सितंबर में और रियो में दिसंबर जनवरी में। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सिंपल, कि ब्राजील का रेनी सीजन हर जगह एक जैसा नहीं है। ठीक है, विच सिटी हैज द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर रेंज का मतलब है साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के टेम्परेचर का डिफरेंस। मनाउस में ये रेंज सिर्फ 2 से 3 डिग्रीज की है। लेकिन पोर्टो एलेग्रे को देखो, यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर 30 से ऊपर जाता है और सर्दियों में 10 से नीचे, तो रेंज 20 डिग्री से भी ज्यादा है। सो पोर्टो एलेग्रे हैज द मैक्सिमम रेंज। और व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रियो डी जेनेरो? रियो समुंदर के किनारे है, यहाँ टेम्परेचर रेंज मॉडरेट है और बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड एंड ह्यूमिड यानी सम प्रकार का है। तो अब तक हमने सारे क्लूज कलेक्ट कर लिए हैं। हमने मैप एनालिसिस से व्हाट का जवाब ढूंढ लिया है कि ब्राजील का क्लाइमेट आखिर है कैसा। अब टाइम है व्हाई का जवाब ढूंढने का, कि ब्राजील का क्लाइमेट ऐसा क्यों है। चलिए अब टेक्स्ट बुक की हेल्प से इन सभी ऑब्जर्वेशंस के पीछे के जियोग्राफिकल रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ब्राजील का वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्राजील नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक बहुत लंबा फैला हुआ है। आप मैप में देखो, इक्वेटर इसके नॉर्दर्न पार्ट से गुजरता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके सदर्न पार्ट से। इससे क्या होता है? जो एरिया इक्वेटर के पास है वहां साल भर सूरज की किरणें डायरेक्ट यानी सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां क्लाइमेट हॉट रहता है। याद है मनाउस का क्लाइमोग्राफी, जहां टेम्परेचर लाइन बिल्कुल फ्लैट थी? यही रीजन है उसका। दूसरी तरफ जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है वहां सनरेज थोड़ी स्लैंटिंग यानी तिरछी होती हैं, इसलिए वहां टेम्परेट क्लाइमेट मिलता है, जैसे हमने पोर्टो एलेग्रे में देखा था, जहां सर्दी और गर्मी में एक क्लियर डिफरेंस था। दूसरा मेजर फैक्टर है ट्रेड विंड्स और ग्रेट एस्कार्पमेंट। हमने मैप में देखा था कि ब्राजील में साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बारिश लाती हैं। ये हवाएं अटलांटिक ओशन के ऊपर से आती हैं, इसलिए इनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। जब ये मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट पर पहुंचती हैं, तो उनके रास्ते में आ जाता है द ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो एक पहाड़ जैसी दीवार है। ये एस्कार्पमेंट इन हवाओं को रोक लेता है। इससे टकराकर ये हवाएं मजबूरी में ऊपर उठती हैं, ऊपर जाकर ठंडी होती हैं और उनका सारा मॉइस्चर बारिश बनकर कोस्टल एरियाज में गिर जाता है। इस प्रोसेस को, जिसमें पहाड़ की वजह से बारिश होती है, हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ग्रेट एस्कार्पमेंट को क्रॉस करने के बाद इन हवाओं का क्या होता है? जब तक ये हवाएं हाईलैंड्स को क्रॉस करती हैं, उनका सारा मॉइस्चर तो पहले ही बारिश बनकर गिर चुका होता है। इसलिए हाईलैंड्स की दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड पर ये सूखी हवाएं पहुंचती हैं और वहां बहुत कम बारिश होती है। ये एरिया बन जाता है एक रेन शैडो रीजन। ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इस रेन शैडो रीजन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, द ड्राउट क्वाड्रिलैटरल। यहाँ एवरेज रेनफॉल बहुत कम है और अक्सर सूखा पड़ता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप टेम्परेचर को समराइज करते हैं, ठीक है? हमने आइसोथर्म्स मैप में देखा था कि ब्राजील का नॉर्दर्न पार्ट गर्म है जबकि सदर्न पार्ट थोड़ा ठंडा। इसका रीजन अब बिल्कुल क्लियर है।
नॉर्दर्न पार्ट इक्वेटर के पास है जहां डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, इसलिए अमेज़न वैली में एवरेज टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि सदर्न पार्ट इक्वेटर से दूर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है, इसलिए वहां टेम्परेचर कम रहता है और वहां अलग अलग सीजन्स जैसे समर और विंटर क्लियरली महसूस होते हैं। हमने पोर्टो एलेग्रे के ग्राफ में यही तो देखा था। बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। Why are tropical cyclones rare on the coasts of Brazil? हम इंडिया में तो हर साल साइक्लोन्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन ब्राजील में साइक्लोन्स ना के बराबर आते हैं। ऐसा क्यों? इसके दो मेन रीजंस हैं। पहला, साइक्लोन बनने के लिए हवा को गोल गोल घूमना यानी रोटेट करना जरूरी है, लेकिन ब्राजील के कोस्टल एरियाज में जो इक्वेटर के पास हैं, हवा सीधे ऊपर की तरफ उठती है यानी वर्टिकली मूव करती है, वो घूमती नहीं है। और दूसरा रीजन, जहां दो अलग अलग दिशाओं से हवाएं आकर टकराती हैं, उसे कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इस टक्कर से बहुत एनर्जी पैदा होती है जो साइक्लोन बनाती है। ब्राजील के कोस्ट पर यह टक्कर यानी कन्वर्जेंस बहुत ही वीक होती है। इन दो रीजंस की वजह से ब्राजील में साइक्लोन्स डेवलप नहीं हो पाते। सिंपल। तो ब्राजील की क्लाइमेट स्टोरी हमने सक्सेसफुली डिकोड कर ली है। अब बारी है अपने देश, अपने प्यारे भारत के क्लाइमेट को समझने की। यहाँ भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन विद मैप्स एंड देन एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी। स्क्रीन पर देखिए फिगर 4.3। ये है इंडिया का एनुअल एवरेज रेनफॉल एंड टेम्परेचर मैप। इसको देखकर हमें इंडिया के क्लाइमेट के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। लेट्स एनालाइज दिस मैप जस्ट लाइक वी डिड फॉर ब्राजील, आराम से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस पर फोकस करते हुए। चलिए सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन्स विद मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। मैप पर आइसोथर्म्स देखिए। 29 डिग्री सेल्सियस की लाइन आपको थार डेजर्ट और पेनिनसुलर इंडिया के अंदरूनी हिस्सों में दिखेगी। ये है हॉटेस्ट रीजन्स। और 20 डिग्री की लाइन कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज के पास। ये है कोल्डेस्ट रीजन्स। सिंपल। इन विच डायरेक्शन इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग? आप क्लियर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, अगला सवाल। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स शोन। व्हाट आर दे नोन एज? मैप के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में अरेबियन सी के ऊपर एरोज देखो। इनका डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट। इसलिए इन हवाओं को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं और यही हवाएं इंडिया में बारिश लाती हैं। ओके, विच रीजन गेट्स मोर देन 4000 mm ऑफ रेनफॉल? इंडेक्स में डार्केस्ट ब्लू शेड देखिए। ये आपको दो जगह दिखेगा, एक तो वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप्स पर और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली मेघालय स्टेट में। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सम पार्ट ऑफ राजस्थान अ डेजर्ट? इसका जवाब भी मैप में ही है। देखो, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स अरावली माउंटेन रेंज के पैरेलल यानी उसके बगल से निकल जाती हैं, वो उससे टकराती नहीं, इसलिए यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं हो पाती और ये इलाका सूखा रह जाता है। चलिए अब इंडिया के शहरों के क्लाइमोग्राफ्स देखते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। जस्ट लाइक ब्राजील, हम इन ग्राफ्स को एनालाइज करके इन शहरों की क्लाइमेट स्टोरी समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द वेरिएशंस विद इन आवर ओन कंट्री। इन ग्राफ्स को एनालाइज करके हम इंडिया की सिटीज को दो क्लाइमेट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेबल और एक्सट्रीम। इक्वेबल क्लाइमेट यानी सम जलवायु वो होता है जहां गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं होता, मौसम साल भर लगभग एक जैसा रहता है। और एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी विषम जलवायु वो होता है जहां गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। अब ग्राफ्स को देखो। मुंबई और चेन्नई जो समुद्र के किनारे हैं, उनका टेम्परेचर कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है, रेंज बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, इसलिए इनका क्लाइमेट इक्वेबल है। अब दिल्ली और कोलकाता को देखिए जो समुद्र से दूर हैं, इनका टेम्परेचर कर्व एक गहरा यू शेप बना रहा है ना। गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक जा रहा है और सर्दियों में 10 से भी नीचे। टेम्परेचर रेंज बहुत हाई है, इसलिए इनका क्लाइमेट एक्सट्रीम है। अब बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन्स ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तीनों में बारिश जून से सितंबर के बीच हो रही है, जिसे हम मॉनसून सीजन कहते हैं। लेकिन चेन्नई का ग्राफ देखो, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश हो रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। जब पूरे देश में मॉनसून खत्म हो जाता है तब चेन्नई में बारिश शुरू होती है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब है रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके, What similarity do you see in the temperature curves of Delhi and Kolkata? हमने पहले ही डिस्कस किया, दोनों का कर्व यू शेप्ड है, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी हॉट समर्स और कूल विंटर्स को रिप्रेजेंट करता है। और मुंबई का क्लाइमेट कैसा है?
मुंबई का क्लाइमेट इक्वेबल या मैरीटाइम है, जहां ह्यूमिडिटी यानी नमी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर रेंज कम है और जून, जुलाई, अगस्त के मानसून महीनों में बहुत हैवी रेनफॉल होती है। तो हमने व्हाट का जवाब ढूंढ लिया है, अब हम वाई को समझेंगे। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप का है। ये मॉनसून वर्ड अरबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन्स। और इंडिया की इस पूरी क्लाइमेट स्टोरी के दो मेन हीरोज हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और ये है हमारे दो हीरोज, द हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन। नॉर्थ में द हिमालयाज एक विशाल दीवार की तरह खड़े हैं। ये सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आने वाली एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स को इंडिया में एंटर करने से रोकते हैं। सोचो, अगर हिमालयाज नहीं होते तो पूरा नॉर्थ इंडिया सर्दियों में जम जाता। और हमारा दूसरा हीरो है इंडियन ओशन। ये मॉइस्चर का एक एंडलेस सोर्स है। हमारी मॉनसून विंड्स यहीं से सारी नमी उठाकर लाती हैं, जिससे पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो इन शॉर्ट, हिमालयाज हमें ठंड से बचाते हैं और इंडियन ओशन हमें पानी देता है। तो आखिर ये मॉनसून है क्या? सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी मौसम के हिसाब से हवाओं की डायरेक्शन का पलट जाना। गर्मियों में हवाएं समुंदर से ज़मीन की तरफ आती हैं और बारिश लाती हैं, और सर्दियों में हवाएं ज़मीन से समुंदर की तरफ जाती हैं और मौसम सूखा रहता है। लेकिन ये होता क्यों है? इसका मैकेनिज्म समझो। गर्मियों में पंजाब प्लेन्स और थार डेजर्ट में तेज़ गर्मी की वजह से एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बन जाता है। इसे एक वैक्यूम क्लीनर की तरह समझो। हवा का रूल है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। उसी टाइम इंडियन ओशन के ऊपर ठंडा होने की वजह से हाई प्रेशर होता है। तो ज़मीन पर बना ये लो प्रेशर वैक्यूम क्लीनर समुद्र की हाई प्रेशर वाली मॉइस्चर से भरी हवाओं को अपनी तरफ जोर से खींचता है, और इसी से इंडिया में मानसून की शुरुआत होती है। अब इन साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के सफ़र को ट्रेस करते हैं। जब ये हवाएं इंडिया में एंटर करती हैं तो सबसे पहले उन्हें वेस्टर्न घाट्स रोकते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोस्टल एरियाज में हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। घाट्स के दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड एक रेन शैडो एरिया बन जाता है। फिर ये हवाएं आगे बढ़कर अरावली रेंज के पैरेलल चलती हैं, इसलिए राजस्थान में कम बारिश होती है। फाइनली ये हवाएं नॉर्थ में हिमालयाज से जाकर टकराती हैं। हिमालयाज इतने ऊंचे हैं कि वो इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे वहां जबरदस्त ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। और इसी मॉनसून की बारिश पर हमारी खेती, खास करके पैडी फार्मिंग यानी धान की खेती, डिपेंड करती है। सितंबर के एंड तक नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम होने लगता है और लो प्रेशर हाई प्रेशर में बदल जाता है। अब हवाएं रिवर्स हो जाती हैं। ये विंड्स हिमालय से लौटना शुरू करती हैं। अब ये नॉर्थ ईस्ट से इंडियन ओशन की तरफ बहती हैं। जमीन से आने की वजह से ये मोस्टली ड्राई होती हैं, लेकिन इनका एक हिस्सा जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है तो वहां से मॉइस्चर पिक कर लेता है, और फिर ये मॉइस्चर लीडन विंड्स आगे बढ़कर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट, स्पेशली तमिलनाडु से टकराती हैं और वहां विंटर में बारिश करती हैं। इसलिए चेन्नई में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बारिश होती है। दिस इज द रिट्रीटिंग मॉनसून। तो इस पूरे साइकिल के बेसिस पर इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने इंडिया के साल को 4 सीजन्स में डिवाइड किया है। द हॉट वेदर सीजन यानी समर, द सीजन ऑफ रेनफॉल यानी मॉनसून, द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून एंड द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर। चलिए, चैप्टर के एंड में अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस और 1 मार्क फैक्ट्स देखते हैं। ये सेक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो पे क्लोज अटेंशन। ये है आपके एग्जाम हॉटस्पॉट्स। दोनों ही कंट्रीज, इंडिया और ब्राजील, ट्रॉपिकल नेशंस हैं, और दोनों ही जगह जब बहुत हैवी रेन्स होती हैं तो लोगों की डेली लाइफ अफेक्ट होती है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। शहरों में ट्रैफिक जैम्स और वाटर लॉगिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो मुंबई हो या साओ पाउलो। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन के लिए याद रखिए। इंडिया में विंटर्स में कारगिल टाउन में टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिस शोज द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वी हैव इन इंडिया। और एक्सट्रीम रेनफॉल की बात करें तो मेघालय में मौसिनरम और चेरापूंजी दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेसेस हैं। मौसिनरम में एवरेज एनुअल रेनफॉल 11,872 मिलीमीटर्स है। सोच सकते हो, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसलिए वहाँ नॉर्मली स्नोफॉल नहीं होती। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस में कभी-कभी अंटार्कटिका से आने वाली ठंडी हवाएं, जिनको सदर्न पोलर एयर मासेस कहते हैं, ब्राज़ील के सदर्न पार्ट्स तक पहुंच जाती हैं। ऐसा होने पर वहां स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है, फॉर एग्जाम्पल इन 1879, 1957 एंड 1985। ये बहुत ही रेयर इवेंट्स हैं।
ये एक बहुत ही लॉजिकल गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है। माउसिनराम और शिलोंग दोनों मेघालय में हैं और एक दूसरे के बहुत पास हैं। फिर भी माउसिनराम में 11,000 mm से ज्यादा बारिश होती है और शिलोंग में सिर्फ 1,000 mm। ऐसा क्यों? द रीजन इज रेन शैडो इफेक्ट। माउसिनराम खासी हिल्स के विंडवर्ड साइड पर है, जहां मॉनसून विंड्स डायरेक्ट टकराती हैं, जबकि शिलोंग उसी पहाड़ी के लीवर्ड साइड यानी दूसरी तरफ है, जो एक रेन शैडो एरिया बन जाता है। इसलिए वहां बारिश बहुत कम होती है। तो ये था हमारा चैप्टर क्लाइमेट। चलिए, एंड करने से पहले एक बार जल्दी से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स समराइज यूजिंग दिस टेबल। ब्राजील का क्लाइमेट मोस्टली ट्रॉपिकल है, जो लैटिट्यूड के साथ बदलता है। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। ब्राजील में SE एंड NE ट्रेड विंड्स का इन्फ्लुएंस है, जबकि इंडिया में SW एंड NE मॉनसून विंड्स का। ब्राजील में मेजर फिजिकल बैरियर है द ग्रेट एस्कार्पमेंट। इंडिया में है द हिमालयाज और घाट्स। ब्राजील के रेन शैडो एरिया को ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, और इंडिया में घाट्स की लीवर्ड साइड और अरावलीज के ईस्ट में रेन शैडो एरियाज हैं। ये टेबल आपको दोनों कंट्रीज को कंपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा। बच्चों, एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए इन कीवर्ड्स को बिल्कुल मत भूलना। ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन शैडो, मॉनसून, इक्वेबल वर्सेस एक्सट्रीम क्लाइमेट और रिट्रीटिंग मॉनसून। इनकी डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स आपके आंसर्स को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स अब आपके लिए क्रिस्टल क्लियर है। मैप्स की प्रैक्टिस करते रहिए और आप इस चैप्टर में डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। दिस लेसन वाज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।